हेलो दोस्त, हरिओम। किरण फैमिली में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने जा रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। चतुर्थ स्कंध। अतः सप्तविंशो अध्याय, 27वां अध्याय। पुरंजनपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने बस में कर उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह स्नान करके अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए तथा भोजन आदि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राज महिषी का सादर अभिनंदन किया। पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामनी में ही चित लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का कुछ भी पता न चला। मद से छका हुआ मनस्वी पुरंजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्य शैया पर पड़ा रहता। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण उसे आत्मा तथा परमात्मा का कोई ज्ञान न रहा। राजन इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। प्रजापति उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का सुवेश बढ़ाने वाली और सुशीलता, उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। ये पौर्जनी नाम से विख्यात हुई। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पंचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पुरंजन का वंश सारे पंचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र गृह कोष सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह इन विषयों में ही बंध गया। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसामय और घोर यज्ञों से देवता पितर और भूपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। राजन, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। उनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वणियां भी हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती हैं। गंधर्व राज चंडवेग के उन अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया तब उन्हें 5 फंड के सर्प परजागर ने रोका। वह पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्षों तक अकेला ही उन 720 गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजाकर को बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई।
वह इतने दिनों तक पंचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण इस अवश्यंभावी भय का उसे पता ही न चला। बरहिश्मन इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिए लोग उसे दुर्भगा कहते थे। एक बार राजश्री पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज प्राप्ति का वर दिया था। एक दिन में ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे भी मिल गई। तब मुझे नैष्टिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुरा होने के कारण उसने वरना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे यह दूसरा शाप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर तक न ठहर सकोगे। अतः मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मति से यवन राज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वर्ण किया और कहा, वीरवर, आप यवनों में श्रेष्ठ हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, ये दोनों ही दुराग्रही और मूर्ख हैं, अतएव शोचनीय है। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ, आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दीनों पर दया करना ही है। काल कन्या की बात सुनकर यमराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उनसे कहा, मैं योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसी से लोग तुझे स्वीकार नहीं करते। अतः इस क्रम जनित लोग को तू अलक्षित होकर बलात् भोग तू मेरी सेना ले जा। इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी, कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। यह प्रज्वार नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ मैं अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरूंगा। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्याम संहितायां चतुर्थ स्कंदे पूर्वजनोपाख्याने 27वां अध्याय। 27वां अध्याय पूरा हो गया। विंशो अध्याय 28वां अध्याय। पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अविज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना। मतलब पुरंजन स्त्री में जन्म लिया होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर भय नामक यमराज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बुरे सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निसार हो जाता है, वह काल कन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय वे एवं भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममता ग्रस्त बहु कुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के कलेश सताने लगे। काल कन्या के आलिंगन से उसकी सारी स्त्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दिन हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई
और गंधर्व और यवनों ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और आमर्त्य आमत्य वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री स्नेह शून्य हो गई है। मेरी देह को काल कन्या ने वश में कर रखा है और पंचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निसार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी परलौकी की गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्र केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उनसे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवन राज भय के बड़े भाई परज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी तब पूर्ववासी सेवक विरिंद, संतान वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी के सहित कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और परज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे तथा गंधर्व ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अतः जब एवं शत्रुओं ने उसे जाते देख रोक दिया, तब वह दुखी होकर रोने लगा। गृहासक्त पुरंजन देह गेहादि में मैं मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पास में फंसकर वह बहुत ही दीन हो गया था। अब जब उसे बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह अपने पुत्र पौत्र पुत्र बधु दामाद नौकर और घर खजाना तथा अन्य जिन पदार्थों में उसकी ममता भर शेष थी, उसका भोग तो कभी का छूट गया था। उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा, हाय मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली है। जब मैं परलोक को जाऊंगा तब वह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी, इसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। यह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी, स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी, सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो वह बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिरकने लगता तो डर के मारे चुप हो जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे सचेत कर देती थी। मुझमें इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी परदेश चला जाता तो यह विरह व्यथा से सुख कर कांटा हो जाती। यो तो यह वीर माता है तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थ आश्रम का व्यवहार कर चला सकेगी। मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे। ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुल हुए यात्रियों के समान बिलबिलाने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दिन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नामक यवन राज आ धमका। जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उसके अनुचरगण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सबके साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवन राज के बल पूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अविज्ञात का स्मरण नहीं किया। उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं को बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोध पूर्वक कुठारों से काटने लगे।
वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। अंत समय में भी पुरंजन को उसी का चिंतन लगा हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में वह नृपश्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब यह विदर्भ नंदिनी विवाह योग हुई, तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगर को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मलय ध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उससे महाराज मलय ध्वज ने एक श्याम लोचना कन्या और उसके छोटे सात पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन फिर उसमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मलय ध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त ऋषि का विवाह हुआ। उससे उनके दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के इदमवाह हुआ। अंत में राजश्री मलय ध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मत लोचना वैदर्भी ने अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांडे नरेश का अनुगमन किया। वहां चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोद का नाम की 3 नदियां थी। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहां रहकर उन्हें कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मलय ध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत, उष्ण, वर्षा, वायु, भूख, प्यास, प्रिय, अप्रिय और सुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियमादि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थानों के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्होंने शरीर आदि का विभान न हुआ। राजन गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब ओर स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीप से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्न अवस्था की भांति देह आदि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को पर ब्रह्म में और परम ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन इस समय पतिपरायण वैदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलय ध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती। व्रत, उपासना, उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत क्लेश हो गया था और सारे सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें ललटे पड़ गई थी। उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्वतः स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी महसूस नहीं मालूम हुई, तब वह झुंड से बिछड़ी हुई मिर्गी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बिहर वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई।
और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजश्री उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से व्यापित हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर शरीर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तुम कौन हो, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है? वह यह वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। अरे मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। अब हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रह रहे थे। किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजा और 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5,000 बाजार थे और 5 बाजार थे। वह पांच उत्पादन वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे। तेज, जल और अन्न 3 परकोटे थे। मन और 5 ज्ञानेन्द्रिय 6 वैश्यकुल थे। क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रियां ही बाजार थी। 5 भूत ही उनके सभी छिन्न न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामी थी। यह एक ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। देखो, तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री ही हो और न यह वीर मलय ध्वज तुम्हारा पति ही, जिसने तुम्हें 9 द्वार के नगर में बंद किया था। उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो न स्त्री, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा तो वास्तविक स्वरूप है, उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कोई कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपनी शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसने अपने मित्र के बिछोह से भूला हुआ आत्म ज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन वर्ही, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्म ज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। इति श्री मद्भागवते महापुराणे परमहंसम सहितम चतुर्थ स्कंदे पुरंजन उपाख्याने 28वां अध्याय 28वां अध्याय पूरा हो गया। कल पढ़ेंगे अथ को न त्रिवंशो अध्याय पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है दोस्त, हरि ओम।